हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस एमएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उसको कवर करेंगे। इससे पहले हमारे जो है कुछ इमेज हमारे बच गए थे, तो उस इमेज को भी हम क्लियर करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आओ हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो है अब देखते हैं हम बाकी मैंने आपको जो है बाकी की 3 पार्ट मैंने डाल दिए हैं। अगर उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लो। फोर्थ पार्ट में हम जो है पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, सारे न्यूमेरिकल इसी में करेंगे। तो अवतल लेंस का जो है, जो कॉन्केव लेंस है, उसका इमेज बच गया था। इसमें 2 ही इमेज बनते हैं। तो सबसे पहले रूल जान लेते हैं कि पहला क्या है कि यहाँ से अगर हमने एक ड्रॉ किया तो ये O होता है। तो यहाँ से अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है यानी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अगर कोई लाइट जाएगी तो ये लगभग आपका जो है डिस्पर्स हो जाता है इधर की ओर। ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाएगा तो ये इधर की ओर चला जाएगा। ये होता है आपका F1 और ये होता है F2। ये F1 और ये F2 होता है। तो अगर आप इधर इधर तो कभी काटेगा नहीं है, तो इधर हम ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जो है लगभग कहाँ पे काटेगा, तो F से होते हुए ये जाएगा। ठीक है, अगर ड्रॉ करते हैं तो। दूसरा हमारा जो है, दूसरा रूल क्या है आपका अवतल लेंस का। तो दूसरा रूल है कि यहाँ पे O होता है, तो अगर कोई लाइट अगर O से जाएगी तो डायरेक्ट सीधा पास हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आपके जो है इमेज मतलब 2 रूल है। रूल नंबर 1, अगर प्रिंसिपल एक्सिस की कोई समांतर है तो इधर वो जो है डिस्पर्स हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समांतर कोई लाइट जा रही है तो डिस्पर्स हो जाएगा। और अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये लगभग कहाँ पे काटते हुए नजर आएगी। अगर इसको इस लाइन को हम देखेंगे तो लगभग ये जो लाइन है आपका एफ पे काटते हुए नजर आएगी। ठीक है, ये इस पे। और दूसरा, अगर ओ से कोई लाइट जा रही है तो सीधा ओ से वो वापस चली जाएगी। ठीक है, इसमें जो है हम इमेज देखते हैं, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो पहला इमेज जो है कैसे बनता है, अगर हमने वस्तु को कहाँ पे रखा है, अगर हमने वस्तु को अनंत पे रखा है, अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो सामने देखेगा और ये लगभग यहाँ से गुजर जाएगा। ये सामने देखेगा, ये यहाँ से गुजर जाएगा। ये हमारा F1 होता है और ये हमारा F2 होता है। इतना तो पता ही है, F1 और ये F2 होता है। तो ये जो है लगभग यहाँ से नहीं, यहाँ से पार हो जाएगा। ठीक है, इधर। अब जो हमारा ये जो है इधर से पार हो जाता है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं इधर से तो ये कभी भी नहीं काटेगा एक दूसरे को। तो हम इसको अगर ड्रॉ करेंगे ना, तो लगभग ये जो है आपका लाइट जो है यहाँ से अगर निकल रही है, अगर इसको आप ड्रॉ करते हो तो ये लगभग एफ पे काटते हुए नजर आएगा। ठीक है, ये जो है लगभग आपको एफ पे काटते हुए नजर आएगा। तो मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा और ये जो हमें काटते हुए प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, तो यानी ये वर्चुअल यानी सीधा बनेगा। ठीक है, और एक आपका दूसरा वाला इमेज, अगर ये हमने अवतल लेंस ले लिया, कहीं पे भी रख दिया हो, अब हमने जो है कहीं पे भी रख दिया, ये आपका F1 है, ये आपका F2 है। अब हमने वस्तु को कहीं पे भी रख दिया, मान लो यहाँ पे मैंने रख दिया, ये सामने देखेगा, यहाँ से गुजर जाएगा लाइट। और अगर मैंने एक O से अगर मैंने यहाँ से अगर मैं ले जाता तो ये लाइट को तो उधर तो काटेगा नहीं, तो इधर से अगर हमने देखा तो ये F से होते हुए जाएगा। एक हम O से लाइट को गुजारेंगे, पास करेंगे O के थ्रू, तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, F और O के बीच में, F1 और O के बीच में। और ये जो है इमेज आपका कौन सा बनेगा, तो हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वर्चुअल और सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये वाला आप जो है कर लेना इमेज का। तो इमेज का आज तो हमें मेन करवाना ही था। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि न्यूमेरिकल पोर्शन में हमें क्या सीखना है। सबसे पहले जो है आपका कुछ जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो परिपाटी चिन्ह होते हैं, जो साइंस होते हैं, तो साइंस बता रहा हूँ आपको, साइंस। तो कुछ जो साइन है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले याद रखना कि हमेशा हमेशा जो ऑब्जेक्ट है ना, जो वस्तु है, वस्तु की जो डिस्टेंस है ना, वस्तु की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। कहीं सही बोल रहा हूँ, नहीं, इसको हमेशा किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है। ठीक है, ये याद रखना। मैंने क्या बोला, वस्तु का डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, हमेशा नेगेटिव में लेना है। अब नेक्स्ट हमारा है, अगर कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है या कॉनकेव मिरर है, मिरर हो या लेंस हो, कुछ भी हो, हमें जो है कॉनकेव है तो हमें इसका फोकल जो है ना, फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो है, फोकस दूरी जो है, वो किस में लेना है, माइनस में लेना है। ठीक है, और अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स है, तो आपको किस में लेना है, कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो,
इसको आपका साइन जो है वो प्लस में लेना है, ठीक है। तो इतना आपको बस करना है कि हमेशा ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो माइनस में, हमेशा कॉनकेव का फोकल लेंथ माइनस में, और कॉन्वेक्स का जो कॉन्वेक्स है इसका जो फोकल लेंथ है वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। बस इतना साइन याद होना चाहिए आपको, बाकी सारा तो हमारा ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहला है आपका, पहला जो न्यूमेरिकल आता है वो किसके ऊपर आता है कि आपका जो है लेंस की पावर पूछी जाती है। तो लेंस की पावर जो है, लेंस की पावर को हम डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है, यानी डी में, डायोप्टर में मापते हैं। जो लेंस की पावर है उसको हम डायोप्टर में मापते हैं। तो लेंस की पावर को हम निकालते कैसे? तो लेंस की पावर को निकालते हैं 1 अपॉन में एफ। ये जो है आपका क्या है? तो लेंस की पावर है। अगर लेंस की पावर को 1/f में निकाला है तो ये जो है एफ जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। अगर मैंने मान के चला कि एफ जो फोकस दूरी है वो कितना है? 1 मीटर है। फोकस दूरी कितना है? 1 मीटर है। अब देखो मैंने प्लस में फोकस दूरी ले रखा है ना, तो प्लस में फोकस दूरी किस में लेते हैं? कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में? तो हमेशा मैंने बोला था कॉन्वेक्स में लेते हैं, यानी उत्तल में लेते हैं, ठीक है। तो उत्तल में जो है हम फोकस दूरी किस में लेते हैं? प्लस में। तो इसका अगर लेंस की पावर मैं देखूंगा तो कितना आएगा? 1/में फोकस दूरी ऑलरेडी मीटर में है तो आप 1 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 डायोप्टर जो है क्या हो जाएगा? लेंस की पावर। कौन सा लेंस है ये? तो आंसर अगर प्लस में आ जाएगा तो लेंस, यानी आंसर अगर प्लस में आएगा तो लेंस आप कौन सा बताओगे? तो कॉन्वेक्स लेंस बताओगे, यानी उत्तल लेंस बताओगे, ठीक है। फिर एक एग्जांपल और है कि अगर आपका पावर जो है, जो डायोप्टर है वो -1 है, तो मुझे बताओ कि वो कौन सा लेंस है। तो डायोप्टर अगर -1 है तो डायोप्टर -1 आया कैसे है? तो -1 बराबर में 1/में एफ होगा, और एफ को अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो -f बराबर में 1, यानी अगर मैं मान के चलूँ तो f बराबर में -1 होगा। तो f बराबर में -1 मीटर, क्योंकि ये मीटर में ही हमेशा हम लेते हैं, तो -1 मीटर। तो बताओ फोकस दूरी किस में माइनस में होता है? तो अभी बताया था मैंने आपको कॉनकेव लेंस में। किस में होता है? कॉनकेव, अवतल में होता है, ठीक है। तो अभी जो है हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मुझे ये बताओ कि आपका जो है अगर अगर 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, किसका फोकस है? तो आपको मैंने बोला ये जो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है वो है कॉनकेव का। किसका है? कॉनकेव का। तो मुझे जो है क्या निकालना है? डायोप्टर निकालना है, लेंस की पावर निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? लेंस की पावर 1/f। 25 सेंटीमीटर है तो क्योंकि इसको मीटर में हमें डालना है, एफ को हमेशा हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में अगर मैं देखूंगा तो 25 को हम मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से जब ही हम डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो काट के ऊपर में हम क्या कर देंगे कि 2 संख्या के पीछे पॉइंट लगा देंगे। लगा दिया, ये सेंटीमीटर अब किस में चेंज हो गया है? मीटर में हो चुका है। तो 0.25 मीटर। अब ये जो है आपका 0.25 मीटर जो है ये कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव में आपका जो है, कॉनकेव में जो है आपका 2.5 मीटर जो है ये किसमें होता है? माइनस में होता है, ठीक है। तो जब मैं डायोप्टर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 1/2 0.25 मीटर में आ चुका है ये, और क्योंकि ये माइनस में है, क्योंकि ये कॉनकेव था तो माइनस में लेंगे, ठीक है। पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी? 2, ऊपर 2 जीरो लगा देंगे। 25 से कम 25 और 25 चौके 100, यानी आंसर क्या आ जाएगा? -4D। हमेशा याद रखना, अगर माइनस में आंसर आएगा तो कॉनकेव लेंस और प्लस में आंसर आएगा तो कॉन्वेक्स लेंस। एक और एग्जांपल है, जैसे आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस है, और 10 सेंटीमीटर अगर जो है फोकस दूरी दे रखा है, तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? कॉन्वेक्स लेंस है और फोकस दूरी इसका है 10 सेंटीमीटर। बताओ प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे? तो हमेशा हम प्लस में लेंगे। अब मुझे इसका पावर ऑफ लेंस का पावर निकालना है, लेंस का पावर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं पावर लेंस का? तो 1/f से, एफ किस में होना चाहिए? मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करें। अब 100 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? तो जितना 2 जीरो काटो नीचे से और ऊपर 2 संख्या पहले जो है पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। ये सेंटीमीटर अब किस में चेंज हो जाएगा? मीटर में। तो अब अगर हम इसको निकालते हैं पावर ऑफ लेंस, जब निकालेंगे तो 1/0.10, जिसको मैं 0.10 भी बोल सकता हूँ। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 है, तो आप 2 जीरो ऊपर लगा दो, और ये जो है आपका 10 से कम 10 और 10 दाई 10, आपका जो है ये आंसर कितना आएगा? 10D आ जाएगा। और 10D जो है, यानी ये आपका प्लस में है, तो आपका ये कौन सा लेंस है?
तो आपका कॉन्वेक्स लेंस है। और आपका जो है लेंस की पावर आपका जो है अगर 10 सेंटीमीटर है तो लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए, तो 10 डायोप्टर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम हमारे दो और क्वेश्चन, तीन और क्वेश्चन बनते हैं तीन टाइप से। तो एक टाइप तो ये था क्वेश्चन का। अब दूसरा टाइप मैं आपको बताता हूँ। लेंस फॉर्मूला होता है और एक होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। तो फॉर्मूला जो है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है 1 में एफ, फिर है 1 में वी प्लस में 1 में यू। और लेंस फॉर्मूला जो है, जो लेंस फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1 में एफ बराबर में 1 में वी माइनस में 1 में यू। दोनों को अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। अब है हमारा, क्योंकि अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको कि जैसे कि दो चीजें दी गई होगी और तीसरी निकालनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा कि कोई कॉनकेव लेंस है, ठीक है, क्या है, कॉनकेव लेंस है। इसका जो है 10 सेंटीमीटर जो है ऑब्जेक्ट जो है ना 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट की दूरी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी को हम यू कहते हैं। इमेज की दूरी को क्या कहते हैं, तो वी कहते हैं। और फोकस दूरी को हम एफ कहते हैं। फिर बोलो मैंने, वस्तु की दूरी को यू, प्रतिबिंब यानी इमेज की दूरी को वी और फोकस दूरी को एफ। अगर मैंने आपको यहाँ पे बोला कि कॉनकेव लेंस है, इसका फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो कॉनकेव है, तो बताओ इसमें फोकस दूरी हम माइनस में लेंगे, 10 बोला तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला कोई वस्तु जो है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, तो क्योंकि ये यू है तो यू हमेशा हमारा किसमें, मैंने आपको पहले बताया था हमेशा यू किसमें आएगा, माइनस में, तो माइनस साइन डाल देंगे, ठीक है। और आपका जो है नेक्स्ट आपका जो वी है वो पूछ रहा है कि वी निकालो। निकालना कैसे है, क्योंकि ये लेंस है तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे यानी ये वाला। अब पुट करके देखते हैं, तो 1/f कितना आ जाएगा आपका, -10 बराबर में 1 में वी हमें निकालना ही है, 1 में वी और 1 में यू यानी माइनस में 1/-20 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस। और ये जो है अगर प्लस हो रहा है, चलो इसको देखते हैं, ये अगर प्लस हो रहा है तो इसको हम इधर माइनस में ले आते हैं, 1/10 ये माइनस में है। अब ये जो प्लस में है पूरा, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 1/20 बराबर में 1/20। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो आपका जो है 20 एलसीएम आ जाएगा, तो 10 दूनी 20, तो एक को हम 10 को हमने 2 से गुना किया तो 20 आया, तो एक को मैं 2 से गुना करूंगा तो 2 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा। ये भी माइनस में है तो माइनस का साइन, 20 एकम 20, तो एक को भी मैं अब 1 से ही गुना करूंगा तो 1 बराबर में 1/v। अब जो है हमारा 2 -2 और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन आपके बड़े वाले का ही आएगा, तो -3/20 बराबर में 1/v। अब ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो है ये v जो है इधर चला जाएगा और 20 जो है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। मतलब आप जो है इसको क्या कर सकते हो, तो माइनस इसको जब हम करेंगे तो 3 बराबर में, चलो इसको ऊपर लिख देते हैं, इसका जो है -3v बराबर में 20। और ये जो है आप 3 जो है -3 जो है ये इधर चला जाएगा, भाग हो जाएगा क्योंकि ये गुना हो रहा है, तो 20/-3 आपका जो है v निकल गया। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा v। अगर आपका जो है एक और क्वेश्चन जैसे कि इसी टाइप में अगर पूछा जाएगा, फॉर्मूला आप यहीं पे देखते रहो, आपको ऐसे ही निकालना है सिर्फ। जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको जो है फोकस दूरी कितना दे रखा है, तो फोकस दूरी दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी निकालनी है, और जो इमेज की दूरी है वो दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। और आपका जो मिरर है वो दे रखा है आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल जो है उत्तल दर्पण है। तो अगर उत्तल दर्पण है तो आपको यू निकालना है। तो दर्पण फॉर्मूला कौन सा, मिरर फॉर्मूला है आपका ये वाला। तो पुट करो, फोकस दूरी कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में ही होगा, चलो ठीक है। यू हमेशा माइनस में होगा तो कोई नहीं, हम माइनस में ले लेंगे। वी हमारा हमेशा जो है वी का तो कोई साइन नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो, 1/f फॉर्मूला ये वाला मिरर है क्योंकि मैंने बोला क्या, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f बराबर में 1/v। वी दे रखा है क्या, 30 है, 1/30। एफ कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, प्लस का है तो प्लस का 20, ठीक है। 1/, हमें यू निकालना है, ठीक है, यू निकालना है, ठीक है। तो प्लस का साइन और 1/u, यू हमेशा किस में आना चाहिए, माइनस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा
आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये इधर अगर हम किसको ले जाएं इधर, हम इसको ले जाते हैं इधर 1/20 माइनस में 1/30। क्यों? क्योंकि ये प्लस में था तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, बराबर में -1/20। अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूँ तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 20 दिया 60, तो ऊपर को गुना करूंगा तो 3 हो जाएगा, और 30 दूनी 60, तो ये जो है ऊपर 2 से गुना हो जाएगा यानी 2, और माइनस का साइन बीच में आ जाएगा, आपका -1 में यू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/60 बराबर में -1/u। अब ये जो है ये आपका u इधर चला जाएगा और 60 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका u बराबर में -60। ठीक है, यानी ये जो है आपका 60 जो है ना, ये यानी आपका जो है u जो है आपका किस में आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर, यानी आपका जो है माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और हमेशा हमें पता था कि u हमेशा माइनस में हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन करेंगे इसी में, तो आपका ये दोनों फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट फॉर्मूला है कि अगर हमें फोकस निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो फोकस अगर हमें निकालना हो, आपको दे रखा है कि फोकस किसका, तो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अगर कॉनकेव मिरर है, हमें फोकस निकालना है, हमें जो है v दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और जो u दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें f निकालना है। तो f कॉनकेव मिरर है तो f तो माइनस में होना चाहिए। मिरर का फॉर्मूला क्या है, ये वाला पुट करो, मिरर फॉर्मूला यानी 1/f निकालना है, f हमेशा माइनस में आएगा हमें, क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, u कितना मेरा 20 है, लेकिन u हमेशा माइनस में लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1/-20। अब प्लस का साइन प्लस का आ जाएगा, u है v है, चलो v है, तो v जो है आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले हम v लेते हैं, तो 1/30। अब जो है 1/u लेना है, 1/-20। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 60, तो 30 दूनी 60, यानी 2 इधर, एक को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस। अब 20 को अगर मैं 60 में 20 में 60 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, तो ऊपर 3 से फिर गुना कर दूंगा, क्या हो जाएगा ये, तो 1 से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/f बराबर में, अब ये 2 में से 3 गया तो -1 और बटे में 60, तो इसका भी आंसर, ये माइनस में है तो माइनस से माइनस तो पहले ही कट जाएगा, तो आपका f कितना में आ जाएगा, तो f जो है आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, f जो है वो 60 यानी 60 आ जाएगा। तो यानी मिरर फॉर्मूला आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, यानी कोई भी 2 वैल्यू जरूर दी होगी तभी आपको तीसरा निकालना होगा। ठीक है, एक 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 हमारा और आता है कि आपका जो है मैग्निफिकेशन पूछा जाता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन, तो उस मैग्निफिकेशन को मैं करवा देता हूँ, फिर बाकी जो है आवर्धन को करवा देता हूँ, और बाकी उसके बाद जो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। आवर्धन कैसे, तो आवर्धन का फॉर्मूला है, तो मिरर का अगर फॉर्मूला देखें या लेंस का फॉर्मूला देखें तो दोनों का अलग अलग है। मिरर का अगर फॉर्मूला है तो h'/h, लेंस का h'/h, बात तो बराबर है, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें क्या होता है कि इसमें -v/u और इसमें v/u होता है। ठीक है, तो बस इसमें जो है माइनस साइन लग जाएगा, इसमें प्लस साइन लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या है, आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन बताता है आपको, जो आवर्धन है वो बताता है आपको कि जो वस्तु है ना, वस्तु से कितना बड़ा इमेज बना है। मैग्निफिकेशन क्या बताता है आपको, कि वस्तु से कितना बड़ा इमेज बना है, वो बताता है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो अगर मैंने बोला कि मैग्निफिकेशन मुझे निकालनी है, क्या, अगर मैंने बोला कि जैसे कि ये जो h' है ना, वो क्या होता है, तो हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट होती है। ठीक है, और ये जो h है वो क्या होता है, तो h होता है आपका ऑब्जेक्ट की हाइट। तो मैंने बोला कि एक जो वस्तु है ना, वस्तु जो है वो 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो वस्तु यानी h बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर, और वो जो है उसका जो इमेज बन रहा है ना, वो 10 सेंटीमीटर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर का उसका इमेज बन रहा है, तो इसका मैग्निफिकेशन निकालना है। तो अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो सबसे पहले आप जो है बोलोगे अच्छा ये है, तो क्या इसमें मिरर या लेंस में जानना जरूरी है, नहीं, फॉर्मूला तो बराबर है, तो कोई नहीं, आप ऐसे निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा, m बराबर में h' सबसे ऊपर, तो 10/2, यानी h आ जाएगा बटे में, जब काट दोगे तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 5, यानी 5 गुना बड़ा है। आप ऐसे भी देख सकते हो
कि कोई 2 सेंटीमीटर बड़ा था और कोई जो इमेज बनी है 10 सेंटीमीटर, तो कितने गुना ज़्यादा बड़ा है? कितने, दो को हम कितने गुना करें कि 10 हो जाएगा? तो 5 गुना। तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि वस्तु से इमेज जो है कितना बड़ा बना है। आवर्धन बताता है कि वस्तु से इमेज कितना बड़ा बना है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कोई वस्तु जो है वो 30 सेंटीमीटर है और इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर बना। वस्तु यानी h और इमेज जो है, इमेज की हाइट h डैश। तो अगर मुझे आवर्धन निकालना है तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन में h। तो h डैश क्या है मेरा 10, तो 10 पुट कर दो। और h कितना है मेरा? तो 30 है। यानी इसका मतलब क्या है? 1/3। मतलब 1/3 मतलब 33% है वो इमेज, मतलब इमेज छोटा बना है। इससे क्या पता चल रहा है कि आपका इधर पॉइंट में आएगा 0.333 समथिंग ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि आपका इमेज जो है क्या बना है? छोटा बनेगा, ठीक है। यानी वस्तु से, अब इधर भी देख सकते हो ना, ये देखो वस्तु 30 सेंटीमीटर बड़ा है और जो है इमेज जो है 10 ही सेंटीमीटर है, तो छोटा है ना, आपको दिख ही रहा है, इधर भी दिख रहा है। अब आपसे ऐसे में नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है कि अगर आवर्धन 1 हो, अगर आवर्धन 1 हो यानी मैग्निफिकेशन क्या बोल रहा है? 1 है, तो मुझे बताओ कि वस्तु के हाइट में, वस्तु का हाइट इमेज के हाइट के कैसे होगा, या वस्तु की दूरी इमेज की दूरी से कितना बराबर होगा। तो अगर मैग्निफिकेशन अगर 1 है, इसका मतलब क्या है कि 1 बराबर में h डैश अपॉन में h। और अगर ये h इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? h बराबर में h डैश, मतलब दोनों की हाइट समान होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो दोनों की हाइट समान होगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो बताओ मुझे, यही फॉर्मूला लगाएंगे तो v और u की दूरी देखो समान होगी नहीं होगी? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है आपका? अगर मैं इसको ही पुट कर देता हूँ तो u v अपॉन में u, ठीक है, v अपॉन में u। मैग्निफिकेशन क्या बोल रहा है? 1 है, 1 है तो बराबर में v अपॉन में u। u इधर चला जाएगा तो क्या बोलोगे? u बराबर में v। कि अगर मैग्निफिकेशन 1 होता है तो v बराबर u होता है, मतलब वस्तु की दूरी इमेज की दूरी बराबर होती है। और अगर मैग्निफिकेशन 1 होता है तो वस्तु का हाइट इमेज के हाइट के बराबर होता है, ठीक है। एक एक जो है हम इधर से एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे करते हैं। मैंने बोला कोई वस्तु जो है, कोई मिरर है, ठीक है। एक मिरर का कर लेते हैं, एक जो है लेंस का कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपका सॉल्व हो जाए। एक जो है वस्तु जो है वो मिरर के सामने जो है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, 20 सेंटीमीटर दूरी। तो वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं, और यू हमेशा किस में होना चाहिए? माइनस में। फिर मैंने बोला एक जो आपका जो है जो आपका इमेज जो है, इमेज की दूरी कितनी है? इमेज की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर, यानी v बराबर में 30 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। तो आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है। कैसे निकाल सकते हो मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि मिरर है तो मिरर फॉर्मूला देखो मैग्निफिकेशन का, ये एच एच डैश अपॉन में एच तो लगेगा नहीं, तो ये वाला पुट करो। ये फॉर्मूला क्या है? माइनस वी अपॉन में यू। तो m बराबर में माइनस वी कितना है? तो v बराबर में 30 है, तो माइनस 30 हो जाएगा। और हमारा u कितना है? तो माइनस 20 है, तो माइनस 20 यानी 0 से 0 गया, माइनस से माइनस गया, यानी आपका क्या आ जाएगा? मैग्निफिकेशन आ जाएगा आपका 1.5। इसका मतलब कि आपका जो इमेज है वो 1.5 गुना ज्यादा बड़ा बना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने मिरर का ले लिया, एक एग्जाम्पल हम लेंस का भी ले लेते हैं, तब हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल का पोर्शन एक भी आपका नहीं छूटेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, आप जो है क्लास में भी आके आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेंस का हम देखते हैं, जो है क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस में अगर जो है मैंने बोला कोई वस्तु जो है, वस्तु की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी है, और जो है उसका जो है इमेज जो है बन रहा है वो कितने सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है? तो इमेज जो है यानी v जो है वो बन रहा है 25 सेंटीमीटर दूरी पे। तो वस्तु की दूरी हमेशा किस में लेते हैं? माइनस में। तो इसका मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन आवर्धन कैसे निकालते हैं? तो v बराबर में, अब कौन सा ये लेंस है या किसका मिरर है? तो मैंने बोला था अभी हम लेंस का करेंगे, तो लेंस है ये, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एच डैश है, एच डैश और एच है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। कौन सा लगेगा? v अपॉन में u, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? v अपॉन में u। v कितना है मेरा? 25 सेंटीमीटर। m बराबर में 25 और u कितना है मेरा? 50 है, जो कि माइनस में है, तो माइनस 50 यानी 1/2, जो कि माइनस में आएगा आपका 1/2। इसका मतलब क्या है? माइनस 1/2, इसका मतलब आधा, मतलब जो वस्तु है ना, वस्तु से आधा बनेगा आपका उसका इमेज, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड देता हूँ आपका।
थोड़ा सा हार देता हूँ, मुझे बताओ कि अगर मैग्निफिकेशन 1 हो, सॉरी मैग्निफिकेशन अगर 1.5 हो और मतलब m अगर 1.5 हो तो और h डैश जो है, जो h डैश है वो आपका 30 सेंटीमीटर, तो h निकालो और फिर h निकालो, और h निकालने के बाद आपको v जो दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो u भी निकालो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। कैसे कैसे इसको हम करते हैं, तो एक बार देखो, इसको फॉर्मूला में टिक करते हैं। सबसे पहले ये जो है लेंस है या आपका जो है मिरर है, तो पहली बात तो हाइट वाला जो है वो तो फॉर्मूला इक्वल होता है, ठीक है, मतलब फॉर्मूला दोनों में सेम होता है, तो हम हाइट वाला तो ऐसे लगा सकते हैं। एम कितना है मेरा, पहले हाइट वाला फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर में एच डैश अपॉन में एच, इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट। एम कितना दे रखा है मेरा, 1.5 दे रखा है, और आपका एच डैश कितना है, 30 सेंटीमीटर। एच कितना है निकालना है मुझे, तो एच इधर जाके गुना हो जाएगा, 1.5 इधर जाके भाग हो जाएगा, तो एच बराबर में 30 बटे में 1.5 हो जाएगा। अब ये अगर पॉइंट काटूंगा तो ऊपर मैं 0 लगा दूंगा, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी आपका एच कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। एच निकल गया। अगर आपका एच 20 आ गया, तो अब जो हमारा ये निकालो आप, यानी आप जो है यू निकाल सकते हो। अब यू कैसे निकालोगे, तो यू आपका जो मैग्निफिकेशन ऑलरेडी दे रखा है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है लेंस है, चलो मान के चलते हैं, अभी लेंस मैंने बता दिया, तो लेंस का फॉर्मूला लगा लो। लेंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एम बराबर में वी अपॉन में यू। अब वी कितना है मेरा, तो वी है मेरा 20, यू मुझे निकालना है, ये एम कितना दे रखा है मेरा, तो 1.5 दे रखा है 1.5। अब 1.5 इधर चला जाएगा और यू इधर चला जाएगा, तो यू बराबर में 20 बटे में 1.5, यानी पॉइंट काटेंगे, 0 ऊपर लगाएंगे, इसको अगर हम काटेंगे तो 15, 15 का 15 और 15, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 12, 30, 10, 15 सेकेंड, 12.6 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है, 12.8, 12.8 के अप्रोक्स। इसको एक बार चेक कर लेना कि यू जो है 12.8 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर आपको डाउट हो या आपको समझ में ना आया हो, तो एक बार जरूर जो है कमेंट बॉक्स में पूछना, या तो आप जो है ट्यूशन आगे भी पूछ सकते हो। लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।